नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपके सामने आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आप सब जानते हैं कि एम फार्म को लेके बहुत समय से बहुत सी चिंताएं हो रही हैं, बहुत सी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं, द राइट न्यूज के माध्यम से हमारे साथ अभी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं राजीव पंडिता जी, जो कि इस समय दिल्ली में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलकर आए हैं। और क्या आश्वासन मिला है, क्या बातचीत हुई है एम फार्म को लेके, आइए उनसे बात करते हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। राजीव जी, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एम फार्म को लेके, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सीनियर डेलीगेशन जो गई है वहां पे, और उसके माध्यम से क्या डिसीजन हुआ, क्या कश्मीरी पंडितों को कोई राहत सुनने को मिली है? 1996 से जब से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है वोटिंग की, जो 1989 में बंद हुई थी, और कश्मीरी विस्थापित समाज पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में फैला हुआ था, तब से एक जटिल प्रक्रिया की गई थी जिसको एम फॉर्म बोलते हैं जी। लेकिन इस बार हमने अपनी सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रक्रिया हटनी चाहिए जी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी प्रक्रिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है जी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ कोई उसमें भागीदारी नहीं रहती है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो उसी सिलसिले में बहुत सारी कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टेम्पल कमेटीज हो, चाहे टेम्पल और श्राइन का ट्रस्ट हो जी, चाहे माता भद्रकाली ट्रस्ट हो, चाहे हंदवारा सनातन धर्म कमेटी हो, चाहे धोनी माई मुंबई कमेटी हो जी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक पत्र लिखा ईमेल के द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन को कि ये हटना चाहिए जी जी। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं पत्र के जब उन्होंने वो सब ईमेल के द्वारा रिसीव किया तो एक डेलीगेशन को बुलाया गया दिल्ली में, जो कि आज मीटिंग हुई अथॉरिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो उसमें उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते हैं हम जी। हमने जो आज डेलीगेशन गई थी प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित की, हमने अपनी कि ये एक प्रक्रिया जो है एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है और ये है एम फॉर्म की जो प्रक्रिया है, ये है इट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ हरासमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एलिनेशन जी। जब हम बात करते हैं राइट टू वोट की, तो ये राइट टू वोट है जो सबको एक सामान्य कश्मीरी पंडित वोटर हो चाहे भारत का कोई भी वोटर हो, उसको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, इक्वल ग्राउंड मिलना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें कश्मीरी पंडित को एक के लिए अपना फॉर्म ढूंढना पड़ता था जी। एक कश्मीरी पंडित वोटर को जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर जो वो जहां का वो मूल निवासी अगर उसको वोट डालना है तो उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल होती थी कि वो वोट इवेंचुअली नहीं डाल पाता था, उसको एक गेजेटेड ऑफिसर को ढूंढना पड़ता था, डिस्पाइट कि उसके पास एक एपिक कार्ड भी होता था। आज तक कभी कश्मीरी पंडित वोटर को, माइग्रेंट वोटर को एपिक कार्ड नहीं दिया गया, लेकिन इस बार 30-33 सालों के बाद ऑलमोस्ट 30-40 हजार कश्मीरी विस्थापित माइग्रेंट वोटर के पास एपिक कार्ड है राइट। तो वही हमने आज जो है अपनी बात रखी इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटीज के पास कि ये इनजस्टिस है जी कश्मीरी विस्थापित वोटर के साथ, माइग्रेंट वोटर के साथ, और ये इनजस्टिस को अंडन करना चाहिए राइट। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आपके माध्यम से सारे कश्मीरी विस्थापित समाज को ये बताऊं और माइग्रेंट समाज को ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटीज ने हमारी बात को बड़ी संवेदनशीलता से सुना जी, और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया जी कि वो इस बारे में एक मीटिंग करेंगे और जो भी उनसे बन सकेगा ताकि ये प्रोसेस को इजी कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि 1-2 दिन में एक कुछ ऐसा फैसला आएगा, ये मैं आशा करता हूं जी, जो हमको उन्होंने आश्वासन दिया, जिससे ये जो प्रक्रिया है ये सरल से सरल हो जाए। राजीव जी, क्या हम ये माने कि इसी साल जो इलेक्शन हो रही है लोकसभा की, इसी में ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी एम फॉर्म के रिलेटेड? बिल्कुल रोहित जी, हमने जो उनको बोला है कि जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और उसके बाद स्टेट असेंबली इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, हमने उनसे ये निवेदन किया है कि 1996 से बार बार कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का हो, एक कश्मीरी विस्थापित
वोटर अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालना चाहता है तो उसको एक एम फॉर्म की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जो कि बड़ी इनजस्टिस हटनी चाहिए, वंस फॉर ऑल हटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज लोकसभा में भर दिया एम फॉर्म, फिर असेंबली में भी भर दिया एम फॉर्म, फिर पंचायत के लिए भी बड़ा एम फॉर्म। तो उन्होंने इस बात को समझा, हमने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, हमारी प्रेजेंटेशन थी, जो प्रोमिनेंट जो लोग थे समाज के, कश्मीरी विस्थापित समाज के, माइग्रेंट समाज के जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन्होंने विस्तार से आज उनको बताया कि ये प्रक्रिया जो है ये बहुत बड़ी इनजस्टिस है। और उन्होंने इस बात को समझा, जो हमने तथ्य रखे उन्होंने इस बात को समझा कि क्यों बार बार आप ये एम फॉर्म की प्रक्रिया जो रख रहे हैं, इससे हमारा जो कश्मीरी विस्थापित समाज है और माइग्रेंट समाज है वो वंचित रह जाता है। एक जो इम्पोर्टेंट बात हमने कही कि जब हम एम फॉर्म भरते हैं तो जो वहां का किसी को जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होता है उसको पहले ही पता लग जाता है कि ये इतने एम फॉर्म आ गए तो कश्मीरी विस्थापित समाज का इतना ही वोट आएगा। तो अगर उसको जीतना है तो उसको उससे 10 वोट ज्यादा लाने हैं। बिल्कुल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली कितना इनवैलिड, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि कहीं भी इलेक्शन में ये एक सस्पेंस तो हमेशा रहना चाहिए कि कितने परसेंटेज वोट होगी, लेकिन जब हम एम फॉर्म भरते हैं तो वो सस्पेंस खत्म हो जाता है। ऑलरेडी पता लग जाता है कि समझो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स्टिट्यूंसी अगर समझो उसमें 3000 एम फॉर्म आए तो ये पता लगता है कि 4000 या 5000 लोग वोट डालेंगे। राइट। जो दूसरा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनको पता है कि मुझे 4000 से ज्यादा वोट लाने हैं, कश्मीरी विस्थापित समाज का, माइग्रेंट का इतना वोट आना है, तो मुझे इतना ही, इससे ज्यादा वोट लाना है। तो वो जो सीक्रेसी रहती है वोटिंग की वो नहीं रहती। इस बात को बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटीज है उन्होंने समझा, उन्होंने बोला आपकी बात बड़ी जेन्युइन है, ये इस पर हम एक मीटिंग ले लेंगे और हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में वो जो हमने आज उनके सामने तथ्य रखे उनको कंसिडर करके समाज के लिए कुछ गुड न्यूज आएगी, ये हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए, और ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज थी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो देखा आपने, आप सब दर्शकों को ही बताना चाहूंगा फिर से एक बार कि जो प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित की डेलीगेशन थी वो आज दिल्ली में है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये एम फॉर्म का इशू है जिसमें पूरा समाज परेशान है, उनके सामने रखा। और उम्मीद करते हैं, राजीव जी का ये कहना है, राजीव पंडिता जी का ये कहना है कि कोई ना कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी 1-2 दिन में। हम भी उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी न्यूज आए, गुड न्यूज आए इस एम फॉर्म के रिलेटेड। बने रहिए हमारे साथ, और ब्रेकिंग न्यूज के लिए इसी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार।